जैसे आप नहीं करते हो, देखो डायरेक्ट सेलिंग का मीनिंग ये रहता है कि आप शीशे के मकान में हो, मतलब आपको सब देख रहे हैं, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि आपको नहीं देख पा रहा है, हर व्यक्ति आपको देख रहा है, और जैसा आप कर रहे हो ना वैसे ही लोग करते हैं। मान लो, डुप्लीकेशन का मीनिंग मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन जैसे अभी आप जो कर रहे हो ना वैसे ही आपकी टीम कर रही है। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपका हाथ आगे लाइए, हाथ आगे लिए, और सूरज जी आप फोटो भी खींचना इसका, हाथ आगे लाइए, लाए, ओके। आपके होठों पे लेकर जाइए इस उंगली को, हिलाना मत। देखो बहुत सारे लोगों ने कहा लिया, मैंने बोला था इधर, लेकिन मैंने जैसा किया ना वैसे आपने किया। तो सेकंड टॉपिक ये है कि जैसा आप करते हैं, जैसा आप करते हैं ना वही लोग करेंगे, जैसा आप बोलेंगे ना वैसे लोग नहीं करेंगे। क्योंकि हमेशा लोग वही सोचते हैं कि मैं इनको वो बता दूं और वो करे, नहीं करेंगे। क्योंकि मालूम है, सबको मालूम हो चुका है कि डेमो करने से, बिजनेस प्लान दिखाने से मशीन आ रहे हैं, और आपने बोल दिया कि डेमो करो, नहीं करेंगे। सच में आपने किया है, सच में आपने बिजनेस प्लान किया है, सच में आपने फॉलो किया है, तो लोग करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक ये रहता है कि क्यों करना है। तो टाइम बचाना है, हेडेक कम करना है, टाइम बचाना है और हेडेक कम करना है। समझ में आया हो तो यस टाइप कीजिए, यहां तक समझ में आया है ना तो यस टाइप कीजिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। अब डुप्लीकेशन समझ में आ गया कि क्यों करना है, लेकिन किसका करें। सवाल ये है कि किसका करे डुप्लीकेशन। तो आपके हिसाब से किस व्यक्ति का डुप्लीकेशन करना चाहिए, उसके लिए मैं दो लोगों का शेयरिंग लूंगा। क्यों करना है समझ में आ गया कि शॉर्ट टाइम में ज्यादा अचीवमेंट चाहिए, उसके लिए करना है, सिंपल बात है। लेकिन किस व्यक्ति का या सिस्टम किसका करेंगे हम, वो टॉपिक के लिए एसएच मतलब भरत पटेल जी को अनम्यूट कीजिए। लेकिन मैं एक्चुअल में जो चीजें मैं बताने की कोशिश करूं ना, आप ध्यान से और गौर से समझने की कोशिश करना कि आज से नया नाम दे रहा हूं, आज से एक नया नाम दे रहा हूं, राइट डुप्लीकेशन। उसका मीनिंग आपको समझ में आएगा अभी। राइट यानी आपकी अपलाइन है जो भी, यस योगी जी ने लिखा। एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, देखो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, चाहे आपका स्पॉन्सर कोई भी हो सकता है नीचे, और आपकी अपलाइन कोई भी हो सकती। डुप्लीकेशन उस व्यक्ति का करो आप जो एक्टिव ग्रोइंग है, नोट डाउन करना आप। चाहे आपकी अपलाइन डायरेक्ट में कोई भी हो सकती है, ऊपर कोई हो सकता है, ऊपर कोई हो सकता है, लेकिन आपको लगता है कि एक्चुअल में एक्टिव है और राइट वे पे काम कर रहे हैं ना, उसका डुप्लीकेशन, उसको बोलते हैं राइट डुप्लीकेशन। अगर आपने डुप्लीकेशन तो दोनों तरफ से हो रहा है, कोई गलत कर रहा है उसका भी डुप्लीकेशन हो रहा है, वो नहीं करना है। एक्चुअल में जो राइट
राइट है, देखो मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊं आपको थोड़ा सा, तब आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया ना, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद लॉकडाउन आया, और मेरे को तो अच्छा लगा था कि लॉकडाउन आया, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का मेरे को एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैं लॉकडाउन के अंदर ऐसे व्यक्ति को मिला कि जो डायरेक्ट सेलिंग को जानता था, जो केंगन में नहीं था। तो उनसे मैंने वो चीजें सीखी कि क्या क्या जरूरी है। तो सबसे पहले जरूरी ये बनता है कि एजुकेशन, क्योंकि मैं बहुत बड़ा करना चाहता था, इसलिए तो मैं बुक रीडिंग करने के लिए उसके पास, जैसे सब्जी का वक्त आता ना, शाम को 1 घंटे छुट्टी मिलती थी, तब मैं बुक आपले करता था। मैंने 4-5 दिन में बुक पढ़ा तो उसको देने जाता था, दूसरी बुक लेकर आता था। ये सब चीजें मैं करता था। लेकिन कभी कभी टाइम मिलता था ना, तो जो हमारे अपलाइन है भरत भाई पटेल, जो 6A2-3 बने, अगर वो सो भी जाते थे ना और मेरे दिमाग में कुछ आता था ना नया आइडिया, तो उनको जगाता था मैं, सर जागो ना, ये इसके बारे में मेरे को डिस्कशन करना है। तो मेरे अंदर जो चलता था, उनके अंदर जो चलता था, दोनों का मैचिंग करके मैं कुछ इसको अप्लाई करता था। तो उनको ही क्यों मिलता था? मेरे बीच में अपलाइन है, समझो इस पॉइंट को, मेरे बीच में भी अपलाइन है, लेकिन भरत सर को क्यों मिलता था? एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, समझ में आया? ओके। उसके बाद क्या होता है, एक ही लाइन, अगर पूरे टॉपिक का एक निचोड़ मैं बताऊं ना आपको, एक ही निचोड़, जो आप कर रहे हो, जो आप कर रहे हो उससे आपका और टीम का अगर बेनिफिट हो रहा है ना, तो वो राइट डुप्लीकेशन है। तो उसका सिंपल फंडा ये है, अगर आप जो काम कर रहे हो, जो भी काम आप सोचो, उससे आपका फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, टीम का फायदा हो रहा है या टीम का नुकसान हो रहा है, इतना सूत्र समझ में आ गया ना आपको? एक ही सूत्र है, जो आप काम कर रहे हो उससे आपका फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, आप जो काम कर रहे हो उससे टीम का फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अगर नुकसान आ रहा है ना, अगर उसका आंसर नुकसान आ रहा है, तो मतलब वो राइट डुप्लीकेशन नहीं है। देखो सिंपल सा फंडा मैं बताऊं, आपने आज बिजनेस ज्वाइन किया, आप सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, आपको प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है, तो उसमें से आपको फायदा मिलेगा या नुकसान? तो 100% नुकसान के बारे में दिमाग चलेगा, तो मतलब वो राइट डुप्लीकेशन नहीं है। आप डेमो नहीं कर रहे हो, तो आपको फायदा होगा कि नुकसान? टाइप करो। आप डेमो नहीं कर रहे हो, तो आपका प्रॉफिट यानी पी, लॉस हो रहा तो एल, तो क्या होगा? आप डेमो नहीं कर रहे हो, तो आपका और टीम का दोनों का सोचो, लॉस। तो सिंपल, पूरा निचोड़ में बता रहा हूं, जो काम करने जा रहे हो ना, आज घर से निकल रहे हो, नहीं निकल रहे हो, सुबह उठते हो, जो भी करते हो, उसमें अगर आपको लॉस दिख रहा है ना, तो वो डुप्लीकेट करने लायक नहीं है। अगर उससे आपको कुछ भी बेनिफिट हो रहा है ना, तो वो राइट डुप्लीकेशन है। समझ में आया? ओके। इसका ख्याल रखना है आपको कि राइट डुप्लीकेशन क्या। तो हमारे अंदर आज जैसे मैंने बताया कि एक एक्टिव
ग्रोइंग अपलाइन का डुप्लीकेशन कीजिए, एक। और दूसरा, जैसे सर ने बताया कि सिस्टम का, दो। तो हमारे अंदर जितने भी प्रोसेस है, प्रोसेस, टोटल प्रोसेस कौन कौन से है, जैसे स्टार्टअप कर रहे हो, उसको लेकर जब तक डेट फ्री बनेंगे, देखो एक दिन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, या शिक्षे की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आपका विजन, आपका सपना अगर बहुत बड़ा है ना, तो पूरा डेट फ्री की बात कर रहा हूं मैं, शिक्षे की बात नहीं कर रहा हूं। तो अगर आपको समझ में आ रहा है ना कि कौन कौन सा राइट डुप्लीकेशन होना चाहिए ना, उसके लिए मैं 2 शेयरिंग लूंगा, 2। तो टाइप करो SH फटाफट, जो फर्स्ट आएगा उसका नंबर फर्स्ट। बिजनेस का सबसे मेन रूल ये है कि मोर डेमो मोर सेल, जो अरविंद सर का सूत्र है। तो सेल्स में कॉमन बात है, जब तक दिखाएंगे नहीं तो उनकी सोच में अभी तक डाला ही नहीं है, तो डिसीजन कहां से आएगा। तो जितने भी लोग मौजूद है ना, जितने भी लोग मौजूद है ना, कम से कम पहला स्टार्टअप तो ये होना ही चाहिए, नहीं तो आपकी अपलाइन क्या करेगी। आप फॉलोअप में किसके पास लेकर जाएंगे अगर आपने डेमो ही नहीं दिखाया। तो थैंक यू वेरी मच मैम, आपने आपकी अपलाइन की बात सुनी और आप अभी डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं ना, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि बहुत सारी ऐसी लेडीज मैंने देखी है कि उनके बिजी शेड्यूल में वो काम नहीं कर पा रही, और आपने अच्छे से अभी उठा लिया है कि मैं डेमो करूंगी, तो अच्छी बात है आपके लिए, और आप कर पाएंगे क्योंकि आपने सोचा है और एक्शन भी ले लिया है। बढ़िया बात वो है कि आपने एक्शन ले लिया है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट शेयरिंग। यस सर, आवाज आ रही है मेरी क्लियर? यस यस, वेलकम सर। पहले तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे बोलने के लिए, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और ये डुप्लीकेशन का जो टॉपिक है वो सर बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये जो माहौल का, ये जो बिजनेस है वो माहौल का है। अगर आप माहौल में नहीं रहोगे तो आप निकल जाओगे इस दौर से। तो डुप्लीकेशन प्रॉपर होना जरूरी है। जैसे हम हमारे अपलाइन का डुप्लीकेशन करते हैं, राइट डुप्लीकेशन, जैसे अभी आपने ये टॉपिक कहा, तो बहुत जरूरी होता है। आपकी कोई भी अपलाइन हो, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में कोई भी हो, उसका प्रॉपर डुप्लीकेशन होना जरूरी होता है। सर ये टॉपिक बहुत ही बढ़िया है और इससे मैं काफी कुछ सीखने को मिल रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में है रमेश भाई परमार जामनगर से है, बराबर। वो कभी भी कुछ भी होता है तो मेरे को बोलते रमेश ये करने, मैं उसको कभी मना नहीं करता हूँ। आपने बोल दिया सर हो जाएगा, डोंट वरी। और जो भी काम है वो मेरे को बोलेंगे तो मैं वो कर दूंगा, कभी मैं मना नहीं किया, क्योंकि वो जो करते हैं वो मैं करना चाहता हूँ। क्योंकि उसका जो उसने लेवल अचीव किया है, उससे जो कामयाबी मिली है, उसने जो अचीव किया है वो मुझे भी करना है कहीं ना कहीं। कम से कम उसने दिखाया, देखो सोच का फर्क है। कोई अपलाइन ऐसी नहीं है दुनिया के अंदर, जैसा आप सोच रहे हो ना कि मेरे को वो डेट फ्री बनाए, नहीं, काम तो हमें करना पड़ता है। वो गाइड करती है, और अगर वो गाइडलाइंस मिसिंग है बीच में, तो अफसोस करने की बात नहीं है, खुशी की बात यह है और उसका धन्यवाद करना चाहिए। आप तक वो चीज पहुंचाई और आपको मिला ही ना, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज भी लोग है ना, वो दुख में है कि मेरी अपलाइन का ठिकाना नहीं है भाई। रियल बात बता रहा हूं। सही है सर, सही है। रियल बात यह है ना कि तेरा ठिकाना नहीं है। तेरे को मौका दिलवाने के लिए उसको तो जरूरत नहीं थी। समझो मेरी बात को, ये मैं रियलाइज कर रहा हूं। मेरी अपलाइन को 1 रुपये की जरूरत नहीं है आज के दिन में। उसके फादर भी मना करते हैं कि तू बाहर क्यों जा रहा है,
लेकिन अगर वो मेरे लिए बाहर निकला था ना, तो शायद वो मेरे लिए निकला था, और कुदरत ने वो जिम्मेदारी दी थी ना, उस वजह से मेरे को बिजनेस मिला ना। हमेशा मैं उसका थैंकफुल रहता हूँ। केवल इतना पॉजिटिव रहेंगे ना आप, तब जाकर ये डुप्लीकेशन हो पाएगा। यस सर। और जितने भी लोग यहाँ पर है ना, सबके साथ ऐसा हो रहा है, तो इसको नेगेटिवली मत लेना, बी पॉजिटिव। आप ही हो उसके जिम्मेदार व्यक्ति। आपको सारा जेरोक्स करना नहीं आता क्या? अगर जेरोक्स नहीं आता ना, अगर नहीं आता ना, तो एक ऐसा लौता बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग, कि दुनिया के अंदर अगर मैं आपको डॉक्टर बनाना चाहूं ना, तो मैं नहीं बना सकता हूं। सीए बनाना चाहूं ना, तो नहीं बना सकता। कोई अगर सीए है ना, मास्टर है ना यहाँ पर अभी, और मैं भी मास्टर हूं, मैं मेहनतू हूं इसलिए मास्टर बोल रहा हूं। मेरे को सीए बना के दिखाए, मैं वो जो बोले ना वो करने के लिए तैयार हूं। वो बोले 24 घंटा मेरे साथ बैठ, तो मैं बैठूंगा। साला नींद आए ना तो पानी छिड़कूंगा, अंदर ऐसे नींबू डालूंगा, सोऊंगा नहीं। लेकिन वो बना सकता है क्या? नहीं बना सकता है। आपको वो चीजों की इज्जत करनी चाहिए, कि प्लेटफॉर्म की वैल्यू करनी चाहिए, उसकी भी इज्जत करनी चाहिए जिसने आपको ये पहुंचाया है। हो सकता था आपके पास ये 3 साल बाद आता, तो समझना इस बात को। हो सकता 5 साल के बाद आएगा ना लोगों के पास, किसी व्यक्ति के पास। हम तो पूरी जिंदगी ये धंधा करेंगे, किसी व्यक्ति के पास हम पहुंचेंगे 10 साल के बाद, तो साला वो व्यक्ति नसीबवान है कि आप। तो सोचो जरा, आपने अभी तक इस बात पे गौर नहीं किया है, इस पे गौर करना आज से। अगर आपको मिला है और आप अभी भी कुछ काम कर रहे हैं ना, तो आप, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद सोचना कि आप कौन हो। अगर मेरे पास आ जाता तो मैं नेक्स्ट टू बाद में बनता ना। मेरे में ताकत तो थी, लेकिन दिखाया किसी ने नहीं था। और अगर आप में ताकत है और अभी भी आप रो रहे हो ना, तो गलती आपकी है। ऐसा मत सोचो। मेरा रिक्वेस्ट है दोनों हाथ जोड़ के, मौका है। मैंने हमेशा लोगों को यही चीजें बताई कि मौका है आप, क्योंकि मेरे पास 12 साल जॉब करता था और मेरी एज 40 है, और तोप बनते हैं लोग 50,000, यानी बहुत बड़ी बात है। सालाना 6 लाख रुपया होते हैं, 6 लाख। अगर मेरे को जॉब पे रखते ना, तो 50 साल की उम्र में तो रिटायर करते ही करते। तो अगर समझना इस बात को, ये डुप्लीकेशन का पार्ट है। आपके दिमाग में जाएगा ना, तो समझ में आएगा कि ये रियल में ये होगा। 7 साल, 8 साल, 10 साल अगर मैं जॉब करता ना, 6 लाख रुपया महीना, यानी 60 लाख रुपया कमाता। तो आपको मालूम है डेज टू की इनकम क्या है? तो कम से कम 10 साल का इनकम मैंने 2.5 साल में चैट बॉक्स में लिखो, 2.5 साल में। बताने का मना है, लेकिन आपको बताना जरूरी है। दस साल में जो 60 लाख रुपया कमाता है ना, उससे कई गुना ज्यादा कमा चुका है। तो अभी तो मैं फ्री हूं। समझो इस बात को, ये डुप्लीकेशन का कमाल है। सर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, निश्चिंत हो जाओ, बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। इस बात को मेरे ध्यान रखना आप।
हो सके तो फोटो खींच लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। आज का दिन आपको याद रहेगा हमेशा। आप नेगेटिव मत रहो बिल्कुल। ये बिजनेस आपका है, लेकिन राइट डुप्लीकेशन वो चीजें मैंने जो बताई ना, उससे अलावा मैं कुछ चीजें आपको शेयर करना चाहता हूं। अगर कोई अनपढ़ आदमी भी है, अनपढ़, तो वो भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर और कैंगन बिजनेस के अंदर सक्सेस हो सकता है। उसका एक ही रीजन है, उसका एक ही रीजन है कि पीछे सिस्टम लगी। तो सिस्टम क्या है? सिस्टम ये है, कोई बात नहीं, सिस्टम ये है कि आप डेमोन्स्ट्रेशन आपको सिखा रहे हैं, बिजनेस प्लान सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग सिखा रहे हैं, एलडीपी, परिवर्तन, गेस्ट मीटिंग, सब कुछ। तो अगर किसी व्यक्ति को अगर समझ में भी नहीं आ रहा है ना, तो भी वो सक्सेस हो सकता है। लेकिन उसके अंदर क्या चाहिए? मेरा टाइम खत्म हो रहा है। मैं चाहता हूं कि लास्ट में आप चेक करें कि उसके अंदर क्या चाहिए। कुछ भी नहीं आता, लेकिन उसके अंदर क्या चाहिए? राइट डुप्लीकेशन, RD टाइप करो, RD, RD ओनली। अगर आपको समझ में आ चुका है तो RD टाइप करो।